क्या आपको पता है कि अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम द सिम्पसंस ने काफी सारे ऐसे सिनेरियोस प्रेडिक्ट किए हैं जो कि रियल लाइफ में भी हुए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही प्रेडिक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, बट सिंस हम गेम्स कवर करते हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको कुछ ऐसे गेम्स के बारे में बताया जाए जिन्होंने फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया था, और आप इनकी प्रेडिक्शंस को सुन के शॉक हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गेम्स गॉसिप पे आपको मिलता रहेगा ऐसे ही क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। होमफ्रंट एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो कि 2011 में रिलीज हुआ था। गेम की स्टोरी में बताया गया है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मर्ज होकर अब ग्रेटर कोरिया बन गए हैं और अब वो एक सुपर पावर बन गए। गेम में दिखाया गया है कि कैसे ये ग्रेटर कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स पे अटैक करता है। तो होमफ्रंट ने प्रेडिक्ट किया था कि 2011 में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग इल की डेथ हो जाएगी और उनका बेटा किम जोंग उन उनका सक्सेसर बनेगा और नॉर्थ कोरिया को रूल करेगा। इतना ही नहीं, गेम में ये भी दिखाया कि किम जोंग उनके एफर्ट्स ने कोरिया को ग्रेटर कोरिया रिपब्लिक बना दिया है। वैसे गेम की स्टोरी 2027 में भी सेट है और गेम में ऐसा भी बताया गया है कि 2022 यानी कि इस ईयर में यूएस का फाइनेंशियल सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगा और एक एशियन बर्ड ब्लू भी सेम ईयर में आएगा। वैसे इस गेम की फिलहाल एक ही बात सच हुई है, लेकिन उस बात की एक्यूरेसी काफी ज्यादा क्रेजी है। मैंने सिम्पसंस की एक वीडियो में ये भी देखा था कि उस सीरीज ने एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रम्प को यूएसए का प्रेसिडेंट बनते दिखाया गया है, बट वो भी उनके सच में प्रेसिडेंट बनने के काफी साल पहले। लेकिन यूएस एक्स ह्यूमन रेवोल्यूशन की भी एक ऐसी प्रेडिक्शन थी और इंटरेस्टिंगली प्रेडिक्शन भी सच निकली। गेम में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को मिस्टर ट्रूडो नाम से दिखाए गए थे गेम में, और जिनको नहीं पता कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का नाम जस्टिन ट्रूडो ही है। जहां गेम 2011 में रिलीज हुआ था, वहीं 2015 में जस्टिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने थे। काफी गजब प्रेडिक्शन है भाई। इतना ही नहीं, गेम में मिस्टर ट्रूडो को 2027 तक प्राइम मिनिस्टर दिखाया गया। तो ये देखने वाली बात होगी कि एक्चुअल में कनाडा के पीएम 2027 तक लीड करेंगे या फिर नहीं। टॉम क्लैंसीज घोस्ट रिकन काफी पॉपुलर गेम सीरीज है और इसका फर्स्ट रिलीज 2001 में हुआ था। गेम की स्टोरी का मेन फोकस रशिया और जॉर्जिया नाम की यूरोपियन कंट्रीज को लेकर है। बेसिकली गेम में ऐसा दिखाया गया है कि रशिया सोवियत यूनियन को दोबारा एस्टैब्लिश करना चाहता है और इन कंट्रीज को अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहता है, और ऐसा तब होता है जब रशिया के एक नेशनलिस्ट का सोवियत यूनियन को रीबिल्ड करने का डिजायर होता है। गेम का रिलीज तो 2001 में हुआ था, बट इसकी स्टोरी लाइन 2008 में सेट है और यहाँ पर ही वो प्रेडिक्शन आती है। गेम में 2008 में रशिया और जॉर्जिया के बीच में एक वॉर दिखाई गई है और आपको यकीन नहीं होगा, बट ये वॉर एक्चुअल में रशिया और जॉर्जिया के बीच में हुई थी, और वो भी सेम ईयर 2008 में। टॉम क्लैंसीज के और भी गेम्स ने वैसे पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को कवर किया है, बट इस वाले गेम की प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। बैटलफील्ड सीरीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस सीरीज का बैटलफील्ड 3 काफी पॉपुलर हुआ था और इसके रिव्यूज भी काफी बढ़िया थे। इसका रिलीज हुआ 2011 में, बट गेम की स्टोरी 2014 में सेट है। गेम में कई सारे टेररिस्ट अटैक्स भी दिखाए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वैसे तो गेम की शुरुआती प्लेस इराक होती है, बट जैसा मैंने बताया कि इसमें दुनिया की काफी हिस्सों में टेररिस्ट अटैक दिखाए गए हैं। इस वजह से हमारा एंड गेम प्लेयर पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी मेजर सिटीज में भी विजिट करता है। गेम के क्लाइमैक्स में प्लेयर को कुछ टेररिस्ट को रोकना होता है जो कि पेरिस में बॉम्बिंग करने वाले हैं। अब मेन प्रेडिक्शन तो यहीं पर आती है। गेम की स्टोरी के एक साल बाद 2015 में सच में पेरिस में टेररिस्ट बॉम्बिंग हुई थी, और एक क्रेजी बात यह है कि गेम में इस बॉम्बिंग की डेट 13 नवंबर 2014 की है, और एक्चुअल रियल लाइफ वाला अटैक इसके एग्जैक्टली एक साल बाद 13 नवंबर 2015 को हुआ था। इतने सारे कोइंसिडेंसेस सच में अनबिलीवेबल हैं। मेटल गियर 2 सॉलिड स्नेक एक टॉप डाउन व्यू वाला एक्शन एडवेंचर स्टेल्थ गेम था जिसका रिलीज 1990 में हुआ था। गेम की स्टोरी के इवेंट्स 1999 में दिखाए गए हैं, जिसमें कि कोल्ड वॉर के बारे में दिखाया गया जो कि 90s से लेकर 20th सेंचुरी तक चली। गेम का मेन प्लॉट ऑयल क्राइसिस है, जिस वजह से गेम में ग्लोबल इकोनॉमी को सीरियसली अफेक्टेड दिखाया गया है। अब पेट्रोल डिपॉजिट्स काफी कम हो गए हैं और अब ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज के लिए सर्च चल रही है। इन सब के लिए चेक के एक इन गेम साइंटिस्ट डॉक्टर कियो मार्व एल्जे की एक नई स्पीशीज को इंजीनियर करते हैं। इसका नाम ऑयलेक्स रखा जाता है, जो कि पेट्रोल को काफी अच्छे से रिप्लेस कर सकता है और इसमें लगने वाली कॉस्ट और एफर्ट्स भी कम थे। गेम के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम सॉलिड स्नेक है और गेम में इस कैरेक्टर की जर्नी को ही दिखाया गया है कि कैसे वो डॉक्टर कियो मैव को सेव करने का अटेम्प्ट करता है। तो गेम का जो एल्जे बेस्ड फ्यूल ऑयलेक्स था, उसका कंसेप्ट तो 2000s में भी नहीं आया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एल्जे जैसे नेचुरल एलिमेंट से भी पेट्रोल को रिप्लेस किया जा सकता है अंटिल 2012। एल्जे बेस्ड फ्यूल की बात सच हुई और यूएस के कैलिफोर्निया में टेराविया नाम की एक कंपनी ने एल्जे बेस्ड फ्यूल डिलीवर करना शुरू किया। धीरे धीरे करके ये एल्जे बेस्ड फ्यूल वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो गया। वो बात अलग है कि अभी इसका यूज थोड़ा फिलहाल कम ही है, बट फिर भी ये वाली प्रेडिक्शन बहुत ही ज्यादा सही थी, क्योंकि जो चीज अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई है वो गेम में उन्होंने पहले ही दिखा दी। ये भी हो सकता है कि गेम को खेल के ही उनको आइडिया आया हो इस चीज को एक्चुअल में करने का। तो भाई ये थे कुछ गेम्स जिनकी प्रेडिक्शंस फ्यूचर में काफी ज्यादा सही निकली। अब ऐसा नहीं था कि इन गेम की स्टोरी ही फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए बनाई गई थी, वो ये कि ये सब गेम्स जो तो फिक्शनल यूनिवर्स में सेट थे और एक कोइंसिडेंस है कि उनकी कुछ जो चीजें उन्होंने दिखाई थी अपने फिक्शनल यूनिवर्स में वो आगे चल के फ्यूचर में हुई। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना कमेंट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको मिलता रहेगा ऐसी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक क्वालिटी गेमिंग कंटेंट। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।